अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 1 से रिवाइज करेंगे। ठीक है, जब आप लोगों के कॉलेज स्कूल ओपन होंगे तो फिर आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा। इसमें हमारे पास ये यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 5, ये बड़े 4 यूनिट्स जो हमने पढ़े हैं ये आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये आप लोग साथ साथ इनको याद कर लें। होप्स हो कि आपका मंडे से इंशाल्लाह स्कूल वगैरह ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब अगर मंडे से स्कूल ओपन होंगे तो फिर जब आप आओगे तो फिर बेटा आप लोगों के एग्जाम हम लोग लेंगे। ठीक है, इन्हीं 4 चैप्टर में से। तो ये मैं अभी आप लोगों को कुछ टॉपिक्स रिवाइज करवा रहा हूँ। आप देखिए, जैसे बेटा हमारा यूनिट 1 है। अगर आपको किसी यूनिट में मसला है, अगर आपको किसी पेश कोई भी आपको टॉपिक में मसला है, किसी चैप्टर में मसला है, तो वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको वो टॉपिक समझा दूंगा। अदरवाइज बेटा मैं खुद से ही आप लोगों को ना कुछ चीजें डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे बेटा सबसे पहले आपने जब चैप्टर 1 पढ़ा था तो यहाँ पे आपने डिफाइन किया था कि द वर्ड साइंस क्या होता है। हमने पढ़ा था कि द नॉलेज गेन थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ऐसा नॉलेज जो हम लोग ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल करें, दैट इज कॉल्ड साइंस। तो मैंने पता है जो वर्ड साइंस है वो एक वर्ड ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड साइंटिया से। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास नॉलेज। फिर मैं कहता है नॉट अंटिल 17th सेंचुरी ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट साइंस के पढ़े थे एक सिंगल सब्जेक्ट, दैट इज नोन एज नेचुरल फिलोसफी। फिर बेटा हमने इसको डिवाइड किया था 2 ब्रांचेस में थी। एक थी हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस, एक थी हमारे पास फिजिकल साइंसेस। तो फिजिकल साइंस में यह था कि हम लोग स्टडी कर रहे थे नॉन लिविंग थिंग बारे में, और बायोलॉजिकल में यह था कि हम पढ़ते थे लिविंग थिंग्स के बारे में। फिर बेटा हम लोग आगे थे, हमारे पास डिफाइन किया था फिजिक्स क्या होती है। हमने कहा था इन फिजिक्स वी स्टडी एनर्जी, मैटर एंड देयर इंटरेक्शन। द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड नेचर। उसके बाद बेटा हम लोगों ने कुछ ब्रांचेस डिस्कस की थी। मैकेनिक्स क्या होती है, ये मैं जूम कर दूं जैसा आप लोगों के लिए। बेटा हमारे पास मैकेनिक्स क्या होती है, हमने कहा था इट्स द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बेटा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करना, उसके कॉजेस को, उसके इफेक्ट्स को, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। उसके बाद हम आगे थे हीट पे। हमें पता है हीट में हम लोग स्टडी करते हैं नेचर ऑफ हीट को, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को, इफेक्ट्स एंड हीट को। फिर हीट के इफेक्ट्स को स्टडी करना, दैट इज नोन एज हीट फिजिक्स। इसलिए बेटा हम लोग साउंड पढ़ा था हमने कि साउंड हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल एक्सेप्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड। फिर बेटा हम लोग आगे थे कि लाइट फिजिक्स क्या होती है। हम बेटा से पढ़ते हैं हम लोग फिजिकल एक्सेप्ट्स ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है बेटा, इसको स्टडी करना, लाइट को स्टडी करना, दैट इज नोन एज लाइट फिजिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच थी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो हमने पढ़ा था कि हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं चार्जेस के बारे में। इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडी अबाउट चार्जेस, रेस्ट में हो या मोशन में हो, उनका रिलेशन विद मैग्नेटिज्म। उन तमाम चीजों को स्टडी करना, उसको बोलते थे हम लोग जो है लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिर हमारा जो टॉपिक था वो है एटॉमिक फिजिक्स का होती है। एटॉमिक फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं एटम्स के बारे में। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। ठीक है, एंड इन न्यूक्लियर फिजिक्स वी डील स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, जितने एटम होते हैं न्यूक्लियस, उसको स्टडी करना, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर हम आगे प्लाज्मा में, और एक स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक शेल मैटर। ठीक है, मैटर की आयोनिक स्टेट को स्टडी करना, that is called plasma physics. It is also called fourth state of matter. You know that हमारे पास 3 states होती हैं, solid, liquid and gases। तो ये प्लाज्मा हमारे पास फोर्थ स्टेट है मैटर की। लास्ट में हमारे साथ है जियोफिजिक्स। जियो मतलब होता है अर्थ को, मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, दैट इज नोन एज जियोफिजिक्स। फिर बेटा हमारे पास नेक्स्ट पेज में 2 क्वेश्चन लिखे थे यहाँ में हमारे पास कि why do we study physics and name and 5 branches of physics। तो हमारे पास ये 2 क्वेश्चन से हमें पता है कि we study physics to understand nature। हमें पता है कि हम लोग फिजिक्स के पढ़ते हैं ताकि हम लोग नेचर को अंडरस्टैंड करें। लॉज, इसके प्रिंसिपल हमें हेल्प करते हैं नेचर को समझने में, दैट्स व्हाई वी स्टडी फिजिक्स। फिर यहाँ पे लिखा हुआ नेम एनी 5 ब्रांचेस। तो आप यहाँ पे कोई भी ब्रांचेस के नाम लिखने हैं, कोई भी 5 ब्रांच के नाम लिखने हैं। बेटा इसके बाद हमारे पास ये कुछ एडवांटेज थे फिजिक्स के, कुछ हमारे पास डिसएडवांटेज थे। एडवांटेज क्या थे, हमने पढ़ा था कि कंसीडर द मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज कार्स, एरोप्लेन, डोमेस्टिक एप्लीकेशन सच एज एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर्स, these all are the applications of physics।
Similarly, the means of communication such as TV, radio, telephone, computers, these all are the application of physics. तो ये तमाम हमारे पास एडवांटेज है फिजिक्स के, दैट्स व्हाई वी स्टडी फिजिक्स. अब नेक्स्ट हमारे पास जो थे ना, इसके हमारे पास डिसएडवांटेज होते हैं हमारे पास. इसके डिसएडवांटेज हमारे पास ये थे कि उन्होंने कहा था कि द साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव आल्सो कॉज्ड हार्म्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेस नेचर. ये बेटा साइंटिफिक इन्वेंशन है ना, हमारा जो नेचर है उसको खराब कर दिया है, पोल्यूट कर दिया है, उसको जो है ना गंदा कर दिया है. एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, डेडली वेपन्स हमारे पास आ गए हैं. तो दीज ऑल आर जो है ना हमारे पास ये डिसएडवांटेज है एंड फिजिक्स के. ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं. हमें पता है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, तमाम क्वांटिटीज जिसको हम लोग कहते हैं कि मेजर, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर. तमाम चीजें जिसको हम लोग कह सके मेजर, इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिर हमने पता कि फिजिकल क्वांटिटीज हैव एटलीस्ट टू जो है ना हमारे पास उसके थे ना क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी पोजेस एटलीस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स. और फर्स्ट क्या था हमारे पास, वन इज न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और सेकंड क्या था एंड अदर इज यूनिट. इससे बेटा आपके पास है ना वन, जैसे कहा इफ द लेंथ ऑफ स्टूडेंट इज 104 सेंटीमीटर, तो मतलब क्या है जो ना 104 ये उसकी मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर क्या उसका हमारे पास यूनिट है. तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है बेटा, फिर बेटा हम लोग आगे तो इसकी ब्रांचेस में कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. एक बेस क्वांटिटीज थी और एक ड्राइव क्वांटिटीज थी. अब बेस क्वांटिटीज हमारे पास क्या थी, हमने कहा था द बेस क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस. ऐसी क्वांटिटीज जिसकी बेस पे हम लोग बाकी चीजों को जाहिर करें उनको हमने कहा था बेस क्वांटिटीज. और ऐसी क्वांटिटीज जो खुद जाहिर हो रही हैं, the quantities that express in term of base quantities, इनको कहा था हमने ड्राइव क्वांटिटीज. हमारे पास बेस क्वांटिटीज नंबर थी लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर वगैरह. और ड्राइव क्वांटिटीज नंबर थी हमारे पास स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी एक्सेट्रा. हमने कहा था बेस क्वांटिटीज हमारे पास 7 होती हैं और जो वेक्टर ड्राइव क्वांटिटीज है वो हमारे पास मल्टीपल होती हैं. बेटा बेस क्वांटिटीज हमारे पास इंडिपेंडेंट होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं. ये मैंने आपको चार पॉइंट्स आपको कॉपी में लिखवाए थे, तो बेटा आपने 4 पॉइंट्स बाद याद करने हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. क्या होता है हमारे पास, तो असल में बेटा हमारे पास ना, जैसे मैंने आपको क्लास में नंबर दी थी कि अगर मैं कहूँ ना कि इस बॉक्स की कितनी लेंथ है, जो हमने ना मिनी साइज बॉक्स बना हुआ है, इसकी कितनी हमारे पास लेंथ कितनी है. कुछ बच्चे कहेंगे 10 सेंटीमीटर है, कुछ कहेंगे 5 मीटर है, कुछ कहेंगे 2 मीटर है, कुछ कहेंगे 1 जो है ना फुट है, तो 3 इंचेस है. तो बेटा ये तमाम जो ना यूनिट हमारे पास, इन तमाम यूनिट से हम लोग करते हैं लेंथ को. तो अब बेटा साइंटिस्ट को अपना नॉलेज एक्सचेंज करने में जरा मुश्किल पेश आ रही थी, तो इसलिए हमने क्या एक सिस्टम बनाया ताकि हम तमाम चीजों को उस सिस्टम में डालें, कन्वर्ट करें और फिर हम उसको सॉल्व करें. So why we need international system of units? हमने कहा था development in the field of science and technology, the need of for commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange information. That's why we need international system of units. ये हमारे पास है क्या, ये होता है हमारे पास, हमने कहा था 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो है हेल्ड इन पेरिस में हुई थी हमारे पास. वहां पे एक सिस्टम बनाया था जो कि पूरी दुनिया में यूज होगा. That is known as international system of units. फिर बेटा हमने पता बेस यूनिट्स क्या होते हैं, ऐसे यूनिट्स जो डिस्क्राइब करें बेस क्वांटिटीज को. ये हमारे पास 7 होते हैं, ये टेबल नजर आ रहा है. लेंथ का मीटर होगा, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पेयर, लाइट का कैंडिला, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल. तो दीज ऑल आर 7 बेस यूनिट्स. फिर बेटा हम लोग आगे थे ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं. उन्हें पता था यूनिट्स यूज्ड टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज, ऐसे यूनिट जिसकी हेल्प से हम लोग ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करें. इनको हमने कहा था हमारे पास ड्राइव यूनिट्स होते हैं. इससे हमारे पास जो है ना, जैसे हमारा टेबल बना हुआ है, ये स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे ड्राइव यूनिट. एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. टाइम का वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब. फोर्स होता है हमारे पास न्यूटन. दीज ऑल आर ड्राइव यूनिट्स. बेटा फिर हमने पढ़े थे कि हमारे पास प्रीफिक्सेस का होते हैं. ये हमने पढ़ा था कि ऐसे लेटर्स या वर्ड जो एस आई यूनिट से पहले आए, जैसे हम लिखा ना केजी. अब ये जो ना के हमारे पास क्या है, ये प्रीफिक्स है. ठीक है, जैसे हम लिखा ना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सी क्या होगा हमारे पास, प्रीफिक्स होगा. हम कहता है कि जो है ना
prefixes are words or letters added before SI unit such as किलो, मेगा, गीगा, मिली। ऐसे तमाम यूनिट्स जो बेटा हमारे पास SI यूनिट से पहले आए, that is known as prefixes। बेटा यहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ था हमारे पास, why we use prefixes, हम लोग prefixes यूज क्यों करते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि some quantities are either very large or very small। फॉर एग्जाम्पल जिस क्वांटिटी आप देख रहे हैं, देख लें आप, तो इसलिए बेटा SI units have advantage that their multiple and sub multiple can be expressed in terms of prefixes, that's why we use prefixes। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा हमने यहाँ पे क्वेश्चन कहा था कि why double prefixes are not allowed, डबल प्रीफिक्सेस हम लोग क्यों अलाउ नहीं करते। इसका आंसर था double prefixes are not allowed। फॉर एग्जांपल no prefix is used with kilogram since it already contain a prefix किलो। ठीक है बेटा, ये इसका हमारे पास आंसर था। टॉपिक नेक्स्ट था हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। इससे हमने पता कि एक नंबर को जो है ना टेंस की पावर में जाहिर करना, तो कहता है इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर बिटवीन 1 to 10। ठीक है, ऐसा बेटा हम लोग नंबर्स को करना मल्टीप्लाई 10 की पावर्स में। फॉर एग्जांपल बेटा जैसे देखिए ना आप लोग नीचे एग्जांपल दिया हमारे पास, लिखा हुआ है 62750, इसको हम सकते हैं कैन लिखना है 62.75 10 की पावर 2 3 लिख दिया हमने, और 6.275 की पावर 4 लिख दी, या 0.625 की पावर 5। तो these all are the scientific forms of 750। फिर तमाम हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है इनके एडवांटेजेस हैं, जो ना ये एग्जांपल है बेटा हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की। ये बेटा नीचे क्वेश्चन थे हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे आप आए ना बेटा, हमारे पास थे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होती हैं। तो हमें पता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज करें चीजों को करने के लिए, मेजर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट यूज टू मेजर जो है ना हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को जाहिर करें, मेजर करें, दैट आर नोन एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके बेटा, जैसे हमने पढ़ा था कि जो है ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेटा जो यूज पास्ट में वो रिलायबल भी नहीं थी, एक्यूरेट भी नहीं थी। जो हम लोग आज जमाने में यूज कर रहे हैं वो रिलायबल भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। ठीक है, तो बेटा जैसे हमारा मीटर रूल है, अब मीटर रूल से हम क्या मेजर करते हैं, लेंथ है। अब मीटर रूल इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट and it is commonly used in laboratories to measure length of various objects or distance between two points। ये होता है it is 1 meter long and ये होता है हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग और that is equals to जो है ना 10 equal to 100 सेंटीमीटर जो होता है हमारे पास। ये बेटा आपने लेबोरेटरी में यूज करते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है मेजरिंग टेप क्या होती है। ये भी हमारे पास एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। मेजरिंग टेप आल्सो यूज्ड टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। और बेटा ये यूज करते हैं ब्लैकस्मिथ्स और कारपेंटर्स। इट इज बेटा ये ना बनी होती है हमारे पास मेटल से या कॉटन से मिलकर बनी होती है। ये लॉन्ग में डिफरेंट लेंथ इसकी 10 मीटर भी होती है, 20 भी होती है, 50 भी होती है, 100 मीटर लॉन्ग भी होती है। ओके बेटा, बेटा नई टेप के ऊपर ना सेंटीमीटर भी मार्क हुए होते हैं और इंचेस भी मार्क हुए होते हैं और मीटर भी मार्क हुए होते हैं। तो बेटा आप लोग हर जो है ना यूनिट्स में इसकी आप लोग कर लेगा, नहीं कह सकते आप लोग, ठीक है, लेंथ नहीं कह सकते हैं। बेटा फिर हमारे पास आ गई थी वर्नियर कैलिपर क्या होती है। उसके बारे में पता है कि वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक जो है इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग करते हैं लेंथ मेजर। वर्नियर कैलिपर इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज यूज्ड टू मेजर लेंथ। लेकिन बेटा इसकी जो है लेंथ करती है मेजर ये ग्रेटर देन जो ना मेजरिंग टेप या मीटर रूल से। इसका बेटा हमने पता कि वी कैन मेजर लेंथ अप टू 0.01 मिलीमीटर, या हमने पता कि इट कैन मेजर लेंथ अप टू 0.1 मीटर। ये बेटा हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे बेटा हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, लेकिन स्मॉल लेंथ बेटा हम लोग इससे मेजर करते हैं। ठीक है, 1 मीटर या 0. जो है 0.1 मीटर से हम लोग मेजर कर लेते हैं। ओके बेटा, हमने बेटा से पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना इसका लीस्ट काउंट क्या होता है हमारे पास। बेटा हमने कहा था कि द रेशियो ऑफ, ठीक है, बेटा हमने पढ़ा था कि जो है लीस्ट काउंट, जब बेटा हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा हमने
हम कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 जार्स होते हैं, हमारे पास 2 जार्स होते हैं। एक का नाम था वर्नियर जार, एक था हमारे पास मैन जार। वर्नियर जार जो था बेटा इसके ऊपर थी 10 डिवीजन हुई होती है मार्क। जो मैन जार होता है इसके ऊपर इसका स्केल क्या होता है, मार्क हुआ होता है। और लीस्ट काउंट क्या था हमारे पास, हम कहता इट इज द least count of winning caliber can be found by using the smallest reading on man scale divided by total number of division on vernier scale. Whereas small reading of man scale होती है वो होती है 1 और number of division on vernier scale बेटा होते हैं 10। तो 1 by 10 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, ये था इसका हमारे पास लीस्ट काउंट। फिर हमारे पास इसका हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जीरो एरर। जीरो एरर के लिए बेटा हमने कहा था कि हमने इसको पहले करते हैं जार्स को करते हैं क्लोज। जैसे यहाँ पे कि जार्स क्या हुए ना, क्लोज हुए हैं, क्लोज द जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। अगर दोनों जीरो आपस में कंसाइड करते हैं इट्स मीन देयर इज नो जीरो एरर। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे जीरो कंसाइड नहीं करें इट्स मीन देयर इज एन एरर दैट इज नोन एज जीरो एरर। अब जीरो एरर की होती है हमारे पास दो टाइप्स, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, एक होता है नेगेटिव जीरो एरर। अब जीरो एरर कब पॉजिटिव होगा, जीरो एरर बेटा पॉजिटिव उस होगा जब वर्नियर का जीरो, देखिए बेटा वर्नियर का जीरो का होना राइट साइड में तो होगा हमारे पास जीरो एरर पॉजिटिव। अब देखिए दूसरी डायग्राम, अगर वर्नियर का जीरो होगा लेफ्ट साइड पे तो हमारा जीरो एरर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हमने यहाँ पढ़ा था, हमने कहा टू फाइंड जीरो एरर्स क्लोज द जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। If zero of line of vernier scale coincide the zero of man scale, then the zero error will be zero. Zero error will exist if zero line of vernier scale is not coincide the zero line of the man scale. But zero positive कब होगा, zero error will positive if zero line of vernier scale is on the right side पे होगी और zero man scale की zero करना ना left side पे होगी, तो बेटा वो बस क्या होगा, हमारे पास वो नेगेटिव होगा। ये बेटा आपके पास मैंने लॉन्ग लिखा था आपको हेडिंग वाइज, कि वहां से आपने लॉन्ग याद करना है वर्नियर कैलिपर वाला। बेटा फिर हमारे पास ये टॉपिक था कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर क्या होती है। हम कह रहे हैं डिजिटल वर्नियर कैलिपर हैज ग्रेटर प्रिसिशन। यस मोहम्मद हमाद खान आपने हैंड रेज किया। ये जीरो एरर हम दोबारा बता देंगे। ओके बेटा, बेटा असल में जीरो एरर ये होते हैं कि अगर मैन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में कंसाइड कर दें तो जीरो एरर हमारे पास नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों जीरो आपस में कंसाइड ना करें तो हमारे पास एक एरर होगा दैट इज कॉल्ड जीरो एरर। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है हमारे पास नेगेटिव। जीरो एरर कब होगा पॉजिटिव, अगर जो है ना वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड पे आ जाए, ठीक है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो बेटा हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाए ना बेटा हमारे पास जीरो एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर वर्नियर स्केल का जीरो बेटा हमारे पास राइट साइड पे आ जाए तब बेटा हमारे पास जीरो एरर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पे है तो पॉजिटिव एरर है और वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड पे है तो क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव जीरो एरर। ओके बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास था डिजिटल वर्नियर कैलिपर क्या होती है। तो बेटा डिजिटल वर्नियर कैलिपर, हाशिर बेटा क्या मसला है आपको, बेटा हाशिर आपको क्या प्रॉब्लम है। अरे हाशिर तो हमारी क्लास में तो है ही। छोटे अपना माइक बंद करो। बेटा जीरो एरर जो ना जो बेटा हमारे पास होती है ना ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर, बेटा ये हमारे पास एक जो ना डिवाइस है बेटा, ये इसकी जो ना एक्यूरेसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट होता है बेटा इसका हमारे पास वो होता है 0.01 मिलीमीटर। बेटा यहाँ तक ये आज आपका बेटा होम टास्क है, बेटा आपने यहाँ तक रिवाइज करना है। कल पे जो चैप्टर रह गया है वो हम लोग रिवाइज करेंगे। बेटा यहाँ तक इसको कोई मसला है तो अपना हैंड रेज करें। नो सर क्लियर है सब कुछ। बेटा सैफ आपने हैंड रेज किया। सर एक बार डिजिटल वर्नियर कैलिपर करके बता दो। बेटा सैफ आपने हैंड रेज किया, एनी प्रॉब्लम। सर एक बार डिजिटल वर्नियर कैलिपर बता दें। बेटा आपकी आवाज नहीं है, ऊंचा बोलो जरा। सर डिजिटल वर्नियर कैलिपर बता दें। ओके आशीष बेटा आपने हैंड रेज किया।
हेलो सर, किधर गए आप? ओके बेटा, ये मैं बताता हूँ बेटा आपको ना डिजिटल वर्नियर कैलिपर क्या होती है। बेटा डिजिटल वर्नियर कैलिपर जो है ना, ये भी हमारे पास एक डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू मेजर लेंथ। लेकिन बेटा इसकी ना एक्यूरेसी ज्यादा होती है, हैज अ ग्रेट प्रिसिशन देन मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर। मतलब बेटा ये ज्यादा एक्यूरेट डिजिटल बन सकती है एज कंपेयर टू डिजिटल वर्नियर कैलिपर। बेटा इसका लीस्ट होता है हमारे पास 0.01 सेकंड। ये बेटा होता है हमारे पास इसका लीस्ट काउंट। ओके बेटा, ओके बेटा खत्म क्लास हो रही है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।